ये कैटेगरी जो है कम से कम 25 से 30% डिपेंडिंग ऑन विच कैटेगरी उतना ग्रोथ दिखा रहा है। अभी तो इंडिया में ये सिर्फ चालू हुआ है। अभी तो बहुत सारी एसेट्स ऐसी हैं जो अभी फाइनेंशियलाइज होनी बाकी हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 10-15 साल पहले जहां पे थी, ऑल्टरनेट्स इंडस्ट्री आज वहां पे उस स्टेट में है। और यहां पे क्या है, आप पब्लिक मार्केट्स, आप प्राइवेट मार्केट्स दोनों कर सकते हो। आप फिक्स्ड इनकम, इक्विटीज, प्राइवेट इक्विटी, सारी चीजों को एक साथ घोल मिला के प्रेजेंट कर सकते हो। एंड दैट इज द रीजन आई सेड दैट इसमें अगर आप कुछ करोगे, देखिए 1 का 2 करना 100% ग्रोथ है, 200 का 400 करना भी 100% ग्रोथ है, लेकिन 1 का 2 करना जो जर्नी है, आप क्योंकि आप पहले तय कर रहे हो, द इंक्लाइन इज लेस। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो ये कैटेगरी जो है कम से कम 25 से 30% डिपेंडिंग ऑन विच कैटेगरी उतना ग्रोथ दिखा रहा है। एंड हमारा ये मानना है कि अगले 5 साल या फिर बेबी अगले 10 साल तक भी ये 20 से 25% कंपाउंडेड ग्रो हो सकता है। और बेस छोटा है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, तो आप उसमें टेक्टोनिक ग्रोथ दिखा सकते हो। रीट ने क्या किया, ये कन्वीनियंस पैदा कर दी है कि आपकी मर्जी है, आपको 10,000 रुपया लगाना है कि 100 करोड़ लगाना है। आपकी मर्जी, आपको जब इन्वेस्ट करना है और जब एग्जिट करना है। तो ये फाइनेंशियल पेपर बन गया है। कन्वीनियंस काफी पैदा हो गई है इससे। सो इट इज लॉट मोर कन्वीनियंट नाउ टू इन्वेस्ट। पीपल कैन डिसाइड कि मेरे को क्या करना है। डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, आपके मल्टीपल एसेट्स आ गए हैं, नीचे मल्टीपल लोकेशंस आ गए, डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। तो कभी कोई लोकेशन ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, कोई कम करती है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल गया है। और आपका हेडेक ऑफ मेंटेनेंस कि भाई मेरे को रेंट पे अपना फ्लैट देना है, या वो सारा काम रीड करता है। वहाँ पे टीम बैठी है, वहाँ पे ऑपरेटिंग टीम होती है, ऑफिसेस की। क्योंकि आप ओनर हो गए उसके, उस प्रोजेक्ट के, आप तो ओनर हो गए वो प्रोजेक्ट। तो रीट ओन करता है प्रोजेक्ट, और आप इफेक्टिवली उस ओनर में आप भागीदारी ले रहे हो। भागीदारी हो गए, शेयर होल्डर हो गए। शेयर होल्डर हो गए, आपकी भागीदारी हो गई उसमें। लेकिन वो भागीदारी आपके बहुत बड़े पोर्टफोलियो पे हो गई, जो कभी अवेलेबल ही नहीं था। डाइवर्सिफाइड हाईवे ले लीजिए कि आपके एक एसेट नहीं होगी, 5 होंगी, 10 होंगी, 15 एसेट्स होंगी। और हाईवे में भी 2 मॉडल होते हैं। एक होता है आपका एन्युटी मॉडल, जिसमें आपका पैसा NHI से आ रहा है हर 6 महीने में, और आपको ट्रैफिक रिस्क नहीं है। तो उस पर कितना ट्रैफिक जा रहा है नहीं जा रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। आप रोड को बराबर मेंटेन कर लीजिए और आपको पैसा मिलता रहता है। दूसरा होता है टोल रोड, जिसमें आप जितना ट्रैफिक जा रहा है उसके हिसाब से आपको इनकम आती रहती है। और एक होता है आपका पावर ट्रांसमिशन, जिसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने का मिलता रहता है 35 ईयर्स के लिए। फिर आपके होते हैं रिन्यूएबल पावर, जिसमें आपका फिक्स टैरिफ है, जिस पे आप बिजली बेच रहे हो और आपको वो कैश फ्लो आ रहा है। फिर उसके बाद में आपकी डिजिटल एसेट्स होती हैं, जैसे टावर्स हो गए, राइट, जिसके अंदर में आपने रेंट पे वो टावर्स दे रखे हैं, आपको वो इनकम आती जा रही है। वेयर हाउसेज होते हैं, राइट, जिसमें आपने वेयर हाउसिंग की आपकी इनकम आ रही है। सो अभी तो इंडिया में ये सिर्फ चालू हुआ है। अभी तो बहुत सारी एसेट्स ऐसी हैं जो अभी फाइनेंशियलाइज होनी बाकी हैं।